यह मेरा 23वां सत्संग है। मुझे गुरुजी ने 2023 में मेरी बहन के थ्रू सावन के बाद जोड़ा था। गुरुजी की अनगिनत ब्लेसिंग है। मैं मंत्र जाप के साथ यह सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पति का इलाज दिल्ली में ILBS जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास है वहाँ से चल रहा है। तो हमें उन्हें 24 फरवरी को दिखाना था और 26 फरवरी की शिवरात्रि थी। मेरा मायका भी दिल्ली में रोहिणी में है। तो मैं और मेरे पति दिल्ली गए और मेरी बेटी दिल्ली में ही थी। तो हम 23 फरवरी को देहरादून से निकले और रास्ते में ब्लेसिंग नंबर की गाड़ियाँ दिखी। कांवर लेके भी लोग जा रहे थे। शिवलिंग को भी बड़ी से ठेले पे ले जा रहे थे। साथ में शिवजी जी के पोस्टर भी लगे हुए थे और शिव ढाबा और उसके साथ गुरु नानक ढाबा भी देखा। इस तरह ब्लेसिंग के साथ गुरुजी ने हमें दिल्ली पहुंचाया। फिर हम सीधे बेटी के PG पहुंचे क्योंकि उसके गर्मी के कपड़े देने थे। फिर उसे PG में गुरुजी का स्वरूप रखने की जगह नहीं मिल रही थी, तो उसे एक रैक दिलवाया। गुरुजी वहाँ पहले से ही उसके रूम में थे क्योंकि उसकी अलमारी के पीछे एक मोर पंख मिला। मैंने उसे उसके बेड के सिराने लगा दिया और उसका सामान सेट करके हम रोहिणी यानी मायके आ गए। फिर अगले दिन 24 फरवरी को हम ILBS हॉस्पिटल गए। वहाँ जाने से पहले हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। टेस्ट करा के रिपोर्ट भी ले ली। रिपोर्ट ठीक आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने सोचा हम जल्दी हॉस्पिटल से निकल गए तो मंदिर चले जाएंगे, पर हमें वहाँ रात हो गई। रात के 8:30 बज गए। हम सोचा अब गए तो पता नहीं मेट्रो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हॉस्पिटल से पौने घंटे से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इस समय ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो हम रोहिणी आ गए। फिर अगले दिन मेरी बेटी CS की ट्रेनिंग के लिए चली गई और मैं और मेरे पति मार्केट से घूमते घुमाते चांदनी चौक से और हम कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंच गए। हमें शाम हो गई थी। उस दिन मंगलवार भी था और लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी हनुमान मंदिर में। फिर हमने प्रसाद और हनुमान जी का चोला लिया और लाइन में लग गई। फिर हम वहाँ प्रसाद चढ़ा के वहाँ शिव शक्ति की मूर्ति बहुत ही सुंदर सजी हुई थी, क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि थी। मूर्ति को आधा शिवजी जी का रूप सजा रखा था और आधा पार्वती का। ऐसा लग रहा था कि वहीं बैठ जाओ और निहारते रहो। वहाँ से बाहर निकल कर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और बाहर आ गए। वहीं पास में ही एक शिव का और एक गणेश जी का भी मंदिर है। मैं वहाँ शिव मंदिर में चली गई। वहाँ पूजा हो रही थी। वहाँ बड़े से चूहे पर गणेश जी को बिठाया हुआ था। गणेश जी की मूर्ति को बिठाया हुआ था और उनके दोनों तरफ डंडे लगे हुए थे और उन्हें हिला रहे थे जैसे पालकी को हिलाते हैं। फिर आखिरी में उन्होंने फर्श पर जलते हुए कपूर पर नारियल फोड़ा। वह नारियल का
काफ़ी बड़ा टुकड़ा मेरे पैरों के पास आ गया। गुरुजी ने ही प्रसाद के रूप में मुझे दिया था। बहुत ही सुंदर लग रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे प्रसाद देने के लिए। फिर मैंने बाहर निकली तो मैंने फूल, धतूरा, पूजा का सामान लिया क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि थी। फिर उस पालकी को गणेश जी के मंदिर में ले गए और वहाँ रख दिया। वहाँ भी गणेश जी की पूजा हुई और प्रसाद मिला। बाहर निकलकर प्रसाद खाया। मेरे पति बाहर ही बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें थकान हो रही थी। फिर थोड़ी देर में मेरी बेटी भी वहाँ आ गई और हम बंगला साहिब गुरुद्वारे गए। माथा टेक कर हमने सरोवर का चक्कर लगा कर लंगर खाया। वहाँ दाल, रोटी, सोयाबीन के चावल लंगर प्रसाद के रूप में मिल रहे थे। मैंने चावल छोड़ रखे हैं तो मैंने वह चावल खा लिए। फिर हम मेट्रो से रोहनी चले गए और अगले दिन शिवरात्रि थी। नहा धोकर पहले हम मंदिर गए। फिर हम बड़े मंदिर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। 18 सेक्टर से सीधा छतरपुर ही जाती है तो हम उसी में बैठे। जाते समय गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग नंबर की गाड़ियां दिखाई। रास्ते में ट्रैफिक जाम के कारण ऑटो वाले ने रॉन्ग साइड से गाड़ी निकाल ली। वहाँ गुरुजी को पता था कि हमें देहरादून आना है तो वह हमारा काम जल्दी जल्दी करा रहे थे। वहाँ पहुँचे तो जब पैदल चल रहे थे तो पत्ते ऐसे गिर रहे थे जैसे मानो गुरुजी फूल बरसा रहे हों। फिर ये भी गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग ही दी। फिर जोड़ा घर से जो कार्ड मिला उसमें भी ब्लेसिंग नंबर की ब्लेसिंग दी। उसका नंबर 2713 था। और जब दावरों को देखा तो उन्होंने उसी कलर की शर्ट डाल रखी थी जैसे मेरे पति ने पहनी हुई थी। इसमें भी गुरुजी ने मेरे पति को ब्लेस किया। फिर जब हम लाइन में लगे तो इतनी तेज़ धूप होने के बावजूद भी बूंदें पड़ रही थी। आसपास में लाइन में लगे संगत यही कह रही थी कि गुरुजी जल वर्षा कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी। हर कदम पे ब्लेसिंग मिल रही थी। फिर गणेश जी और समाधि के दर्शन करते हुए हम दरबार में गए। शिव मूर्ति को दूर से ही देखा। बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस शुभ दिन आपने हमें बड़े मंदिर बुलाया। फिर कॉफ़ी प्रसाद, लंगर प्रसाद, बेर प्रसाद, कुल्फ़ी प्रसाद और जल प्रसाद लेते हुए बाहर आ गए। फिर अपने जूते चप्पल पहनकर हम चलने लगे और जहाँ से मेट्रो मिल रही थी ऑटो मिल रहे थे वहाँ बैठकर हमने लंगर किया। मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी लंगर यहीं खिला देना ताकि यह दवाई का काम करे। लंगर क्योंकि घर ले जाते तो वो मिठाई बन जाती, इसलिए मैं यही चाहती थी कि लंगर हम यहीं करें। लंगर में चने की दाल प्रसाद, राजमा प्रसाद, आलू की सब्जी प्रसाद, चटनी प्रसाद, रोटी प्रसाद, पूरी प्रसाद और इमरती प्रसाद था। और कुल्फ़ी हमने रास्ते में आते आते खा ली थी। गुरुजी ने इतना खिलाया। फिर हमने
वैन जैसी गाड़ी में बैठे, पर रास्ते में मेरे पति का जी मचलाने लगा। तो गाड़ी में एक सेवादार था, तो उसने जलजीरे वाले ड्रिंक दी और इन्हें उल्टी हो गई। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था गुरुजी ने इनका, क्योंकि पुराने सत्संग में सुना था कि लंगर खा के अगर उल्टी हो जाए तो अंदर का कष्ट कटता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कष्ट कटवाने के लिए। फिर हम रोहनी पहुँचे और सामान पैक किया और थोड़ा आराम किया, और रात 9:30 बजे की बस थी, तो हम 8 बजे ही घर से निकले। फिर मेट्रो में 8 नंबर गेट से ही बाहर आए और हमारा बस नंबर भी 3888 था। इस तरह गुरुजी ने फिर से हमें ब्लेसिंग दी। हम बस अड्डे आ गए और मेरी बेटी आगे पीजी के लिए आगे चली गई। सत्संग लंबा हो गया है, इसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, और अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।